अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे सामने आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो उसे Mg+2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो मिनरल है हमारे सामने, और ये हमारी सेल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में या फिर स्मॉल कंसंट्रेशन में, कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। यदि हम इसके फूड सोर्स की बात करें तो यहाँ पे होल ग्रेन पल्सेज हो गई आपकी। ठीक है, यानी जो अनाज है आपका होल ग्रेन है, इसके अलावा दालें हो गई, उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। मीट के अंदर, सी फूड के अंदर, मिल्क के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, चीज़, बटर, इसके अलावा लेग्यूम्स, दालों के अंदर आपके नट्स, इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आरडीए की अपन बात कर लेते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 मंथ के, उनके लिए 30 मिलीग्राम पर डे लगभग मैग्नीशियम बताया जाता है। जो इन्फेंट होते हैं 7 से 12 महीने के, उनके अंदर 75 मिलीग्राम पर डे। यदि चिल्ड्रन है 1 से 3 साल के, उनको 80 मिलीग्राम पर डे। यदि और छोटे थोड़े बड़े हैं 4 से 8 साल के, उनके अंदर 130 मिलीग्राम पर डे। और जो 9 से 13 साल के हैं, उनके अंदर 240 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और जो एडल्ट हैं उनके अंदर 410 मिलीग्राम पर डे मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कम 360 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये आरडीए हो जाता है आपका। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि बोन और टीथ के स्ट्रक्चर में ये भी हेल्प करता है। तो 3 मिनरल्स आपके ऐसे हो गए जो बोन और टीथ के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहला आपका कैल्शियम हो गया, देन आपका फॉस्फोरस हो गया, देन आपका मैग्नीशियम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं मिनरल हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एक्ट एज कोएंजाइम इन सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीडेशन हो गया, फैट्स का ऑक्सीडेशन हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया, आपके प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो उनमें जो कोएंजाइम होते हैं, तो उन कोएंजाइम्स के द्वारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं थोड़ी आसानी से हो जाती हैं, थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो उनमें भी ये मिनरल हेल्प करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है डायरेक्ट ग्रोथ में या फिर डायरेक्ट हमारी बॉडी के फंक्शन में हेल्प नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर कोएंजाइम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएंगी, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं जो मिनरल्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन आता है इसका, प्लेज अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हेल्प कौन करता है? मैग्नीशियम आयन यहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं असेंशियल फॉर नॉर्मल हार्ट फंक्शन, यानी जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शन करता रहे, उसके लिए कौन सा मिनरल कारगर है? तो मैग्नीशियम यहाँ पे जिम्मेदार होता है कि हमारा जो हार्ट है वो आसानी से फंक्शन करता रहे, नॉर्मल हार्ट फंक्शन यहाँ पे चलती रहे। आगे हम इसके डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं कि यदि हमने इसको ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में यदि ले लिया है या फिर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो गई। तो पहली डेफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो मसल ट्रिमर हमें देखने को मिलता है, यानी मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, उनके अंदर अकड़ जाती है मसल्स, हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने पेरिस्थीसिस। पेरिस्थीसिस क्या होता है वो देखिए, आगे मैं बताता हूँ आपको। पेरिस्थीसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारी मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व थोड़ी सी दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है हमारी कलाई के अंदर, वहाँ से नमनेस या फिर पेन हमें देखने को मिलता है, यानी कलाई जो है वो अकड़ जाती है। ठीक है, अगला देखिए डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, यानी जो बंदा है वो डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है वो हमेशा थका थका सा महसूस करेगा अपने आप को। ठीक है, इसके अलावा मसल वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि जो हमारे मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएंगे यहाँ पर। और अगला है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? देखिए, कन्वर्जेशन क्या होता है? इन दिस मेडिकल कंडीशन बॉडी मसल्स आर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी हमारी जो ब्रेन है उनके अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनमें डिसरप्शन हो जाता है, डिसरप्ट हो जाती हैं थोड़ी सी। तो इसके अलावा जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, रिलैक्स होने लग जाती हैं हमारी बॉडी के, यानी अचानक ही मसल्स जो है रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी। इसको कन्वल्जन कहा जाता है। और पेरिस्थीसिस का अंदर मतलब क्या होता है कि जो हमारी रिस्ट के अंदर मीडियन नर्व है वो थोड़ी प्रेस हो जाती है, देन यहाँ पे हमें नमनेस या फिर पेन देखने को मिलता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डेलीरियम नाम की डिजीज़ भी हमें देखने को मिलती है। तो ये डेफिशिएंसी हो सकती है किसकी? आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये डेफिशिएंसी है, इसका रीज़न क्या है? तो डेफिशिएंसी रीज़न की हम बात करते हैं तो जो डेफिशिएंसी है यूजुअली होती है आपके क्रोनिक एल्कोहलिज्म के द्वारा, यानी आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को कंजम्पशन बढ़ा दिया है थोड़ा सा, या फिर लिवर के अंदर सिरोसिस हो गया है, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आपको है, या फिर आपको डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की वजह से डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है, या फिर कम एब्जॉर्प्शन हमें मैग्नीशियम का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ फंक्शन हैं, कुछ डेफिशिएंसी हैं। ठीक है, मसल ट्रिमर के अंदर हम एक बार इसको फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपके फंक्शन की बात करें तो आपके स्ट्रक्चर है आपके बोन के या टीथ के, तो उनमें ये हेल्प करता है। 3 आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं उनमें एज अ कोएंजाइम ये हेल्प करता है।
ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी होती हैं, जिससे आपकी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उन एक्टिविटी के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। यदि हम बात करें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मसल्स के अंदर अकड़न आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो इरेगुलेट हो सकता है, तो जो हमारी नर्व्स हैं वो काम करना ठीक प्रकार से काम नहीं करती और मसल्स के लिए इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिस डिजीज़ को अपन कहते हैं कन्वल्शन। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी हार्ट का जो फंक्शन है उसको नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की हम बात करें तो जो मसल ट्रिमर हो सकता है, यानी कि जो मसल्स हैं वो अकड़ सकती हैं, उनमें दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके अलावा पेरिस्थेसिस डिजीज़ हमें देखने को मिली, यानी कि जो हमारी जो मीडियन नर्व है, कलाई के अंदर जो नर्व होती है वो दब जाती है, दब जाने से वहाँ पे नंबनेस या फिर पेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अकड़ जाती है एक तरीके से। दूसरा डिप्रेशन है, बंदा डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। मसल वीकनेस है, मसल्स के अंदर कमजोरी आ सकती है, पेन हो सकता है मसल्स के अंदर, आपको थकावट महसूस हो सकती है। कन्वल्शन हमने अभी देख ही लिया कि यानी जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेलीरियम हमें मैग्नीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने मैग्नीशियम की बात करी थी।